वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज अपन डिस्कशन करेंगे चैप्टर 1 के कंप्लीट न्यूमेरिकल पोर्शन। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है विमाओं का जो उपयोग है, जो विमीय समीकरण पढ़ते हैं उनका यूज है। तो आज का जो टॉपिक है वो है यूज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल ओनली। तो आज अपन डिस्कस करेंगे यूज़ ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन के लिए। तो इसमें नॉर्मली 4 टाइप के यूज़ बताए गए हैं। सबसे पहला तो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यूनिट्स फॉर वन टू अनदर सिस्टम, कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करना, रूपांतरण करना, जैसे एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस सिस्टम है उसमें। दूसरा है विमाओं के समीकरण की टेस्टिंग करना, उनकी यथार्थता की एग्जैक्टनेस की जाँच करना। तीसरा है वो है डिफाइन रिलेशन बिटवीन गिवन फिजिकल क्वांटिटी। तो जो भी भौतिक राशियाँ दी गई हैं उनके बीच में जो संबंध है वो बताना, कि उनके बीच में जो फॉर्मूला है वो डिराइव करना। और चौथा है वो फाइंड द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो सबसे पहले अपन इसमें पहले वाला टॉपिक डिस्कस करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। तो इसमें 3 प्रकार के नॉर्मली यूनिट्स हैं। सीजीएस सिस्टम है, एमकेएस सिस्टम है और एफपीएस सिस्टम है। एमकेएस को ऐसा स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट भी बोलते हैं नॉर्मली यहाँ पर। तो थोड़ा सा इसमें फ़र्क है ज़रा सा, वो डिस्कस करेंगे आगे अपन न्यूमेरिकल पोर्शन में। तो सबसे पहला इसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यूनिट्स के लिए अपन जो फॉर्मूला डेरिवेशन पढ़ते हैं वो ये, कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी क्यू दी गई है और जिसके लिए अपन एक सिस्टम में m1 l1 t1 इसके मेजरमेंट लेते हैं और दूसरे सिस्टम में m2 l2 t2 इसके मेजरमेंट लेते हैं। तो ये जो फार्मूला है वो नॉर्मली, क्योंकि दोनों सिस्टम में इसकी जो फिजिकल क्वांटिटी वो अनचेंज रहती है, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो चेंज नहीं हो पाता है। इसलिए इसमें Q बराबर n1 u1 n2 u2 जो बैलेंस कंडीशन में होता है। अब n1 है वो जो क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी का जो मान है वह न्यूमेरिकल वैल्यू है, u उसका डायमेंशनल वैल्यू है। तो दोनों सिस्टम को बैलेंस करते हैं। तो n1 बराबर m1 पावर a, l2 पावर b, t1 पावर c। ऐसे ही m2 l2 t2 के लिए abc की पावर के साथ में डायमेंशन यूनिट को बैलेंस कर देते हैं। abc वो डायमेंशन है क्वांटिटी की दी गई हैं। तो यहाँ पर अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, इससे आपको और ज़्यादा इससे अच्छे से समझ में आ पाएगा। सबसे पहले है गिवन कोई भी ग्रेविटेशन दिया गया है जिसका मान सीजीएस सिस्टम में दिया गया है 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको एफपीएस सिस्टम में बदलना है और एमकेएस सिस्टम में बदलना है, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम में बदलना है और मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम में बदलना है। तो जब ये सवाल आता है तो सिंपल सा इसके लिए सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए, n1 u1 बराबर n2 u2। n1 जो है वो क्वांटिटी होगी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर 980 है, 980 मान है। और u1 है वह है इसके यूनिट से पता लगाएंगे, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का जो मान है वो वैल्यू होगी अपना डायमेंशन निकालने के काम आएगी, इसकी यूनिट निकालने के काम आएगी। तो जब सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर की यूनिट लिखते हैं तो वह m0 l1 t-2 के फॉर्म में आती है। क्योंकि ये सिस्टम 1 दे रखा है इसलिए मैंने यहाँ पर m1 l1 t1 यूज़ किया है। तो यहाँ से ABC के मान डिराइव करते हैं। तो ABC के मान डिराइव करेंगे तो A बराबर 0, B बराबर 1 और C बराबर -2 वैल्यू इसकी मिलेगी। अब ये जो फॉर्मूला दिया गया है इस फॉर्मूले में मान रखेंगे, इस वाले फॉर्मूले में। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो n1 का मान तो 980 है, u1 है वह है m1a l1b और t1c है। ऐसे ही n2 का मान फाइंड आउट करना है, u2 वह है m2a l2b t2c है। तो इस फॉर्मूले को जब अपन मैथमेटिकल रूप से बैलेंस करते हैं और डिज़ायरेबल कंडीशन में लेके आते हैं तो इसका मान आता है n1 इंटू m1 m2 पावर a, l1 l2 पावर b, t1 t2 पावर c। ये इसका मान प्राप्त होता है जो कि n2 के बराबर होता है। अब जब इसकी वैल्यू रखेंगे मान इसमें, तो देखिए यहाँ पर जो डायमेंशन है वह a बराबर 0 दे रखी है। तो a बराबर 0 का मतलब ये है कि जो मास का रेशो होगा वो 0 होगा अपने आप ही। तो मास का रेशो 0 होगा तो मास वाली टर्म तो वैसे ही हट जाएगी। और n2 बराबर वैल्यू रख देंगे तो n2 का मान निकालने के लिए, ड्राइव करने के लिए n1 बराबर 980 और L1/L2 तो L1 सेंटीमीटर में है, L2 जो फाइंड आउट करना है वो फुट में है, और T1 T2 दोनों सेकंड में है। इनकी पावर 1 और -2 वैल्यू अपने ऑलरेडी इसमें रख दिया है। अब सेकंड वाला पोर्शन सेम है इसीलिए इसकी ज़्यादा कोई खास इंपॉर्टेंस यहाँ पर नहीं होगी, ये तो वन ही देगा वैल्यू। और सेंटीमीटर को फुट में कन्वर्ट करते हैं तो 980 मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर बटे 1 फुट में कितने सेंटीमीटर होते हैं। 1 फुट में एवरेज अपन 30 सेंटीमीटर मानते हैं, लेकिन एक्यूरेट 30.54
सेंटीमीटर होते हैं, क्योंकि एक इंच होता है उसमें 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, तो एक फुट में 30.54 सेंटीमीटर मानते हैं। जब सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, N2 का मान निकालेंगे तो 980 डिवाइडेड बाई 30.54, तो ये आएगा 32.1, और इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो सेंटीमीटर से फुट और सेकंड से सेकंड। तो जो नई यूनिट बनेगी वो हो जाएगी N2 बराबर 32.1 फुट पर सेकंड स्क्वायर, जो कि ग्रेविटेशन का मान है। यहाँ पर इसको स्टैंडर्ड वैल्यू 32 फुट पर सेकंड स्क्वायर, इसको स्टैंडर्ड FPS में लेते हैं। अभी इसको अपन सॉल्व करते हैं MKS सिस्टम के लिए। तो MKS सिस्टम के लिए ठीक वैसा ही रखेंगे, वही A B C का मान निकालेंगे, A का मान 0, B का मान 1, C का मान -2, और जब फॉर्मूले में रखेंगे तो देखिए यहाँ पर वापस M की वैल्यू है वो 0 देगी, क्योंकि A की पावर A है वो 0 है, सॉरी M का मान 1 देगा पावर 0 होने की वजह से। वापस अपन यहाँ पर L1 का मान 1 सेंटीमीटर रखेंगे, L2 का मान 1 मीटर, तो 1 मीटर को वापस सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यहाँ पर सेकंड आपस में सेकंड ही रहेंगे, T1 और T2 के मान। तो जब ये वाला मान तो 1 हो जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो 1/100 आ जाएगा, पावर 1 है ही, और N2 बराबर 980 डिवाइडेड बाई 100, तो इसका मतलब होगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस प्रकार से अपन किसी भी सिस्टम को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि CGS सिस्टम से FPS और MKS दोनों में अपने कन्वर्ट किया। जो भी मान निकालना हो, जिस भी सिस्टम में कन्वर्ट करना हो, उसको हमेशा वैल्यू को नीचे लेके आइए, क्योंकि उसकी वैल्यू N2 के रूप में अपन ज्ञात कर रहे हैं। जो मान दिया गया है वो हमेशा इस जो सूत्र है, इस सूत्र में ऊपर की ओर रखेगा, मतलब उसको अंश में रखेंगे। तो ये जो सूत्र दिया गया अपना, ये वाला सूत्र, इस सूत्र में जो भी मान दिया गया है वो हमेशा ऊपर की तरफ रहेगा, M1 L1 T1, और जो मान ज्ञात करना है M2 L2 T2 वो हमेशा नीचे की तरफ आएगा, वो हर में आएगा डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में हमेशा जो गिवन वैल्यू है होगी। ऐसे एक दूसरा सवाल भी इससे सॉल्व करते हैं अपन। कोई भी वेवलेंथ दी गई है लैम्डा 5898 एंगस्ट्रम, इसको MKS सिस्टम में बदलना है। एंगस्ट्रम है वह भी मेजरमेंट ऑफ लेंथ ही है, लेकिन काफ़ी स्मॉल यूनिट है। अपन को पता है कि एक एंगस्ट्रम में 10⁻10 मीटर होता है। तो अपन चाहें तो सीधा यहीं से बता सकते हैं इसको, 5898 मल्टीप्लाई 10⁻10 मीटर, लेकिन इसको फॉर्मूले के द्वारा ड्राइव करेंगे। तो देखिए गिवन क्या है, गिवन है एंगस्ट्रम, तो एंगस्ट्रम वाली जो वैल्यू है वो हमेशा ऊपर की तरफ रखेंगे, और फाइंड आउट करना है मीटर में, तो मीटर वाली वैल्यू को नीचे की तरफ रखेंगे। तो एंगस्ट्रम है वो लेंथ की यूनिट है, इसीलिए ABC का मान जो होगा यूनिट में, जो इसके विमा होगी उस विमा के अनुसार M0 L1 T0 हो जाएगा। तो इसमें A का मान 0 है और C का मान 0 है, केवल B का मान 1 है। तो जो फॉर्मूला होगा उसमें A और C वाली जो टर्म है वो 1 आएंगी, तो इसका मान भी हो जाएगा 1 और इसका मान भी हो जाएगा 1। तो L1 L2 के लिए अपन इसको डिफाइन करेंगे। तो 5898 N2 सॉरी ये N1 है, सॉरी ये N1 है और ये N2 है, सॉरी। तो N2 का मान ज्ञात करेंगे, ये N1 है, तो N1 का मान रखा 5898, और L1 L2 का मान रखा। L1 L2 का मान क्या है, L1 का मान है 1 एंगस्ट्रम, और L2 क्या है, मीटर में बदलना है, तो 1 मीटर। 1 मीटर है तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रम होते हैं, 1 मीटर में एंगस्ट्रम होते हैं 10⁻10 एंगस्ट्रम। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 मीटर में 10⁻10 एंगस्ट्रम होते हैं। 1 एंगस्ट्रम में 10⁻−10 मीटर होते हैं। तो यहाँ पर आप जो चाहें वैसे इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली क्या है कि जो फाइंड आउट करना है वो वैल्यू नीचे की तरफ रखते हैं। तो मीटर में फाइंड आउट करना है तो मीटर वाली वैल्यू नीचे रखा। तो इसको अब एंगस्ट्रम को भी मीटर में कन्वर्ट किया, तो कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 10⁻−10 10⁻+10 एंगस्ट्रम। तो यहाँ पर एंगस्ट्रम से एंगस्ट्रम कैंसिल होगा, ये ऐसे आ जाएगा 5890 गुणा 1 एंगस्ट्रम बटे 10⁻10 एंगस्ट्रम। तो इस एंगस्ट्रम से एंगस्ट्रम कैंसिल होगा, यह बचा 5890 गुणा 10⁻10, और वैल्यू आ जाएगी मीटर। तो ये अपन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे सेंटीमीटर में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर L2 की जगह सेंटीमीटर रख देंगे, सेंटीमीटर रखेंगे तो 1 एंगस्ट्रम में 10⁻8 सेंटीमीटर होते हैं। तो जो सेंटीमीटर में लेंगे तो आ जाएगी 5890 गुणा 10⁻8 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पर से भी देख सकते हैं कि जो मीटर है वह 100 गुना बड़ा है सेंटीमीटर से। दोनों कंपैरिजन देखेंगे तो 10⁻10 और 10⁻8 है। तो इसे कोई भी वैल्यू का अपन ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। तो आज एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस इक्वेशन है, उनमें से 4 एप्लीकेशन में पहले पर न्यूमेरिकल अपन ने सोल्व किया कि ट्रांसफॉर्मेशन करना है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। बारी बारी से इसके चारों के न्यूमेरिकल अपन डिस्कस करेंगे। अगला अपन टेस्टिंग करेंगे, इसके ऊपर भी 2-4 न्यूमेरिकल करेंगे, डिफाइन भी करेंगे अलग अलग फॉर्मूले के लिए, इसके ऊपर भी 5 न्यूमेरिकल करेंगे, और फिजिकल क्वांटिटी फाइंड आउट करने के लिए भी 5 न्यूमेरिकल करेंगे। तो इस टोटल टॉपिक में अपन
लगभग 15 से 20 न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थैंक यू।